हेलो दोस्तों, वेलकम करती हूँ आपका मेरे छोटे से टेरेस में। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे टेरेस का क्लीनिंग का काम मैं आजकल कर रही हूँ और टाइम टू टाइम आपसे शेयर भी कर रही हूँ। तो सारे काम करने में मुझे करीब एक हफ़्ता लग गया, लेकिन मैंने दो दो दिन का वीडियो बनाकर आपसे शेयर किया है। ये काम जो है दो दो दिन का मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये टर्टल वाइन मैंने एक साइड की निकाल दी थी, तो आज दूसरे साइड की भी मैं निकाल दूँगी। तो देखिए ये पूरा क्लीन हो गया है। देखिए इसमें जो है ईंटें लगी हुई थी और इनको भी ये टर्टल वाइन ने पूरा कवर कर लिया था। तो अभी इसकी यहाँ से भी क्लीनिंग कर दी है सब, और थोड़ी थोड़ी ये ट्रिम भी कर दी है। तो इधर से मैं आपको दिखाती हूँ कि इन ईंटों पे जो है ना, इनकी रूट्स भी पूरी चिपकी हुई हैं। तो ये थोड़ा सा भी नमी पाते ही पूरी फैल जाती है। और इसके नीचे बहुत सारा सामान मेरा छोटा छोटा दब गया था, जो मुझे मिल ही नहीं रहा था। अब जाके मिला है, इसने पूरे को कवर कर लिया था। तो ये जो थोड़ा बहुत बचा है ना, इसको भी मैं साफ़ कर दूंगी अच्छे से। और अब इस तरह से ये लग रही है। तो इन बड़े बड़े गमलों के पीछे से मैंने सूखे पत्ते और मिट्टी निकाल ली है। ये देखिए मेरे चंपा के प्लांट्स, दो प्लांट मैंने लिए थे और बाकी कटिंग से ही उगा रखे हैं। पूरे पेड़ बने हुए हैं ये। पूरे जो है मार्च से नवंबर तक ये ग्रीन बने रहते हैं। दिसंबर और जनवरी ये डोमेंसी में चले जाते हैं। दिवाली के बाद धीरे धीरे करके एक एक करके इनके पत्ते झड़ते जाएंगे और जनवरी में सिर्फ डंडियां ही रह जाएंगी। लेकिन फेब्रुअरी आते ही इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही प्यारे प्लांट हैं ये। और ये देखिए घोंसला, इसमें कोई चिड़िया विड़िया तो आती नहीं है। 2 साल से लगा है, क्योंकि ये बहुत छोटा है, धीरे धीरे ये ख़राब ही हो जाएगा। तो मैंने सोचा इसमें जेड की कटिंग ही लगा दूँ। तो अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है क्लीनिंग के बाद। इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है और इसका लुक इस तरह से अब आ रहा है। और यहाँ से भी मैंने साफ़ कर दिया है पूरा। तो अब ये थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है ट्रिम होने के बाद। तो यहाँ भी हो चुकी है क्लीनिंग, लेकिन जब भी मैं टेरेस पे आती हूँ मुझे कुछ ना कुछ पीले पत्ते झड़े ही नज़र आते हैं रोज़ रोज़। तो फिर वैसा ही लगता है। बोरों में सब पत्ते भर के रख दिए हैं। ये देखिए ऐसे पीले पत्ते हो के और रोज़ झड़ते रहते हैं। तो बोरों में पत्ते भर दिए हैं और मिट्टी भी सब इकट्ठा करके रख दी है। तो अब सारे ही समर प्लांट्स धीरे धीरे करके अपने पत्ते गिराते जाएंगे। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो यहाँ से भी आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से ये सब लग रहा है। इधर मैंने बहुत ही कम प्लांट्स रखे हैं, क्योंकि ये वॉल को भी मैंने पेंट करना है। तो ये देखें, सोच रही हूँ ये नेट को हटा दूँ, लेकिन अभी धूप इतनी ज़्यादा है ना कि काम करने में मुझे थोड़ा सा इसके नीचे बैठ के थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, तो थोड़ी छाया बनी रहती है। बाकी मैं एक दो दिन में हटा दूँगी, देखते हैं फिर क्या करते हैं। तो इस तरह से आ रहा है। तो ये मेरी छोटी सी बैल्कनी में भी कुछ प्लांट्स रखे हैं, तो इनको भी क्लीन कर लेंगे। पहले सारे प्लांट्स को बाहर निकालेंगे, इसमें थोड़ी धूप लग जाएगी बैल्कनी में, फिर इनको वापस रख देंगे। तो एक बार मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। आज मैंने कुछ बॉटल्स भी पेंट की थी, तो उनमें भी कुछ छोटे छोटे प्लांट्स लगाने हैं मैंने। और ये इस तरह से यहाँ से सब ये हो चुका है काम। तो अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। एक मेरा बोगनविला का प्लांट था, बड़े से गमले में लगा हुआ था। तो इस गमले में मेरा जो है एक बोगनविला का बहुत बड़ा प्लांट हो गया था, कई साल से हो गया था। पता नहीं अचानक से ही वो ख़राब हो गया। पता नहीं जो वर्कर्स थे उन्होंने उसे खींच दिया, उसकी तो जड़ी गल गई, पता नहीं क्या हुआ। तो इस तरह के प्लांट्स थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा ही ख़राब हो गया। तो ये ब्रांच है, पत्तियाँ भी सूख गई और ये देखिए इसकी जो है रूट जो है गल गई। लेकिन कोई बात नहीं, इस ब्रांच को भी हम किसी ना किसी काम में ले लेंगे। पहले इसको धूप में सुखा लूँगी, बस इसके कांटों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो ये प्लांट ख़राब हुआ था, क्या पता मिट्टी में कोई फंगस आ गई हो। तो इस मिट्टी को इसलिए मैं पूरा ही निकाल लूँगी और थोड़े दिन धूप में डाल दूँगी, और इसमें मैं नई मिट्टी फिल कर लूँगी। तो इसमें मैंने ये थोड़ी नई मिट्टी फिल कर ली है। और ये देखिए मेरे पास तुलसी के बहुत बड़े बड़े प्लांट हो गए थे। ये मैंने मेरे गार्डन में ही उग गए थे, तो मैंने इस ब्लैक कलर की पॉलीथीन में लगा दिए थे। और अब देखिए इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई है। तो तुलसी का कंजप्शन जो है हमारे पास होता ही रहता है, हम कंज्यूम करते हैं चाय वगैरह में। तो ये 4 प्लांट जो है मैंने बनाए थे, तो चारों के चारों मैं इसी में लगा दूंगी, खूब घनी हो जाएगी। तो जो आपके गमले में कोई प्लांट ख़राब हो गया हो, तो उसी मिट्टी में आपको प्लांट नहीं लगाने चाहिए, क्या पता उसमें फंग। तो कुछ बॉटल्स मैंने रेडी की थी, उसमें मैं मनी प्लांट की कटिंग लगा दूंगी, जो मैंने इंडोर लगा रखी थी पानी में। तो अब उसे इस बॉटल में लगा दूंगी। तो इसकी मिट्टी के लिए बस मैंने वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट ली है। लाइट वेट रहेगा। कोकोपीट एक बार धुली हुई है, और इसे एक बार और धो के इसमें डाल दूंगी, और इसमें थोड़ा सा फंजीसाइड और कुछ डीएपी के दाने भी मैं डाल दूंगी।
तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहता है मैं कुछ बॉटल्स को कट करके उनको पेंट करके रखती रहती हूँ, और जब इस यूज़ करना होता है तो कर लेती हूँ। तो नीचे मैं इसमें थोड़े से पत्थर डाल दूँगी ताकि ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रहे, और ऊपर एक कपड़ा बिछा के मिट्टी फिल करके और प्लांट लगा दूँगी। तो इसमें मैं मनी प्लांट की कटिंग लगा दूँगी, और जो कि बहुत ही छोटे पत्तों वाला है। तो इस तरह से मैंने इसमें ये लगा दिया, और ऊपर मैंने एक छेद कर रखा है कि उसमें मैं रस्सी बांध के इसको हैंग भी कर सकूं। और दूसरी बॉटल में मैं रेन लिली लगा दूंगी। तो इस तरह से ये लगा दी है मैंने। थोड़ी और मिट्टी तैयार करके ये जो मैंने कोकोनट शेल में कटिंग्स लगाई थी मनी प्लांट की, उन्हें सब इकट्ठा करके इस टोकरी में लगा के हैंग कर दूंगी। पता नहीं कई दिनों से एक चूहा रोज़ ही इनकी मिट्टी खोद कर इनको ख़राब कर देता है, और सारी मिट्टी मुझे सुबह ड्राइंग रूम में गिरी पड़ी मिलती है। तो मैंने सोचा इन्हें यहीं ऊपर टेरेस में लगा देती हूँ, ये भी हैंगिंग में अच्छे लगेंगे। तो ये भी मैंने रेडी कर दी हैं। तो ऊपर से अब मैं आ गई हूँ नीचे, और यहाँ की भी क्लीनिंग आज मुझे करनी है। तो आप देखें यहाँ का भी हाल, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी हो गई है। यहाँ तो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ का हाल देखें आप, सारे प्लांट इधर उधर पड़े हुए हैं। और ये जो आप पुरानी सी वॉशिंग मशीन देख रहे हैं, तो ये 20 साल पुरानी है, और इसमें मैं अपने डॉग्स के कपड़े और टॉवल धोती हूँ। तो ये प्लांट देखिए आप, मैक्सिकन पिटूनिया का, तो काफ़ी दिनों से इग्नोर हो रहा था। वैसे तो मैंने इसकी कटिंग कर दी थी थोड़े दिन पहले, लेकिन फिर भी इसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ है कि इसकी ब्रांचेस इधर उधर लुढ़की पड़ी हुई हैं। तो इसकी भी मैं हार्ड प्रूनिंग कर दूंगी। वैसे भी अब दिन प दिन इसके जो फ्लावर्स हैं वो छोटे होते जाएंगे। और ये देखिए कितना खूबसूरत बादल, नीला नीला आसमान और सफ़ेद बर्फ जैसा बादल, सफ़ेद रुई जैसा लग रहा है ना, कितना खूबसूरत। और इसकी भी अब मैंने कटिंग कर दी है। नीचे अपने काम की तरफ आते हैं, तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। और ये प्लांट है अम्ब्रेला पाम का, तो इसकी भी काफ़ी सारी ब्रांचेस जो हैं सूख गई हैं, तो इसको भी अच्छे से कर देते हैं। इसको थोड़ा बांध दिया है मैंने, और बाकी सूखी ब्रांचेस भी सब निकाल दी हैं। तो ये सब मेरे चंपा के प्लांट्स की हालत भी मेरे फाइकस के प्लांट्स की तरह हो गई है। रूट्स ऊपर दिखाई दे रही हैं, और ये रूट बाउंड हो चुका है। और इसमें लगा है मधुमालती का ये प्लांट। तो मधुमालती का प्लांट तो ऊपर बढ़ता रहेगा। बारिशों में मैंने इसमें कुछ पर्सलेन और फाइकस की कटिंग भी लगा दी थी, तो ये फाइकस की कटिंग भी अच्छे से चल रही है। लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे प्लांट्स हैं, इनको मैं किसी को दे दूंगी। ये देखें आप, एक छोटी सी सिर्फ 4 इंच की बॉटल में होगी बस, इसमें अजवाइन का प्लांट की कटिंग लगा दी थी, और अब इतना लंबा हो गया कि बोझ से लुढ़क रहा है। इसको भी ट्रिम कर दूंगी मैं। और ये देखिए इस छोटी सी बोतल में यहाँ पे दिखाती हूँ बोट लिली का प्लांट। इसकी भी काफ़ी ग्रोथ हो गई है। देखिए इसकी जड़ें भी कितनी दिखाई दे रही हैं, तो इसको भी ट्रिमिंग की ज़रूरत है। तो देखिए इतना सब कचरा ये बैग खाली किया है, इसमें मैं भर लूँगी। और ये देखिए ये जो टर्टल वाइन है ना, ये 1 महीना पहले मैंने निकाल के फेंकी थी, और अभी तक कितनी ग्रीन है ये। तो इतना हार्डी प्लांट है ना ये, कि अब लगाएं तो अब भी लग जाएगा ये। और ये है लोरोपेटलम यानी कि लालसा। तो इसको तो मैं छोटी छोटी बॉटल्स में ग्रो कर लूँगी। ये छोटी से छोटी स्पेस में भी चल जाता है, और मुझे बहुत ही पसंद है इसकी ये रेड रेड कलर की पत्तियाँ, बहुत खूबसूरत प्लांट लगता है। और यहाँ पर मैंने अपने सब बॉटल प्लांटर्स रख दिए हैं, इनमें छोटी छोटी कटिंग्स लगा दी हैं। और इन महाशय को देखिए, बरसात में अपने बाल कितने बढ़ा लिए हैं, पूरी जुल्फ़ें इन्होंने बढ़ा ली हैं अपनी, कि इनका चेहरा ही नहीं दिख रहा है, पूरे हीरो बन गए हैं जुल्फ़ें लटका कर। तो इनकी भी आज खैर नहीं, इनको भी एक बढ़िया सा हेयर कट दे दूंगी, और फिर ये भी बन जाएंगे एक गुड बॉय। तो इस प्लांटर में लगा है पर्पल हार्ट प्लांट, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और इसको भी कट करते रहना पड़ता है, तो इसकी नई नई ब्रांचेस निकलती रहती हैं। तो अब ये बहुत ही ज़्यादा घना और लंबी लंबी ब्रांचेस इसकी हो गई हैं, तो इसको भी ट्रिम करना पड़ेगा। तो इसमें भी नोड एरिया से जगह जगह से रूट्स निकलती हैं। अगर मैं रूट्स दिखाऊं आपको, तो इस तरह से इसकी देखिए रूट्स होती हैं। तो ये मिट्टी को टच करते ही नया प्लांट बना लेती हैं। तो इस तरह से ये प्लांट अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहता है। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, और किसी छोटी से छोटी स्पेस में भी चल जाता है, बॉटल में भी। और इसमें लगा हुआ है एक, ये देखिए तो स्पिन मॉप है, तो इसमें भी लगा हुआ है पर्पल हार्ट। और ये मोगरा की मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी, और अब इतना घना हो गया, बिल्कुल छोटी सी लगाई थी, तो अब इसको काट काट के ही मैं परेशान हो जाती हूँ। तो इतनी बिल्कुल 4 इंच की, इतनी सी 4 इंच की कटिंग लगाई थी। तो आज आप इसकी हालत देख सकते हैं। तो ये जो स्पिन मॉप में मैंने लगाया था, तो इसकी बास्केट जो है वो मैंने निकाल के हैंगिंग प्लांटर बना लिया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाई थी, अगर आपको याद है तो। और इसमें मैंने ये 3 प्लांट लगा दी थी। इसमें ना मैक्सिकन पिटूनिया भी लगा हुआ है वाइट। तो ये जो मोगरा है, इसकी भी अपने आप ही देखिए, ये जो ब्रांच है, एक लंबी सी ब्रांच थी, और इसने मिट्टी को टच किया,
और इसकी जड़ें जो है मिट्टी में धंसती चली गई। अब हम इस ब्रांच को वहाँ से कट कर देंगे ना तो एक और नया प्लांट बन जाएगा। ये देखिए मैं इसको खींच के दिखा रही हूँ, लेकिन अब ये मुश्किल से निकला है और ये देखिए इसकी रूट्स मिट्टी में धंस गई थी। तो ऐसे ही इनके प्लांट्स बनते रहते हैं। और ये देखिए बीच में लगा है एक मैक्सिकन पिटूनिया वाइट कलर का। तो इस तरह से इसमें ये प्लांट्स लगे हुए हैं, मेरे 3 प्लांट्स हैं। तो इसको भी हमने एक बढ़िया सा हेयर कट दे दिया है। कटिंग होने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैनेजेबल लग रहा है, और जो प्लांटर की मिट्टी है उसको भी थोड़ी धूप मिल जाएगी। और ये है मेरा पाइनएप्पल का प्लांट, और इसमें भी मैंने कुछ कटिंग्स लगा रखी हैं, जैसे कि मधुमालती की कटिंग लगा रखी है और 2 छोटी छोटी कोलियस की कटिंग भी लगा रखी है। मधुमालती की कटिंग भी बढ़िया चल पड़ी है। तो क्लीनिंग के साथ साथ ओवरव्यू भी चल रहा है, एक एक प्लांट और प्लांटर की बारीकी से मेडिकल चेकअप हो रहा है, और साथ में साफ़ सफाई भी हो रही है। तो कोलियस की कटिंग बहुत ही खूबसूरती से चल पड़ी हैं। और मैं दिखाऊं तो इतनी देर से ये बादल ज्यों का त्यों बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। 1 घंटे से ये ऐसे का ऐसा ही है। तो इसको हमने अपने कैमरे में कैद कर लिया है और अब ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो ये जो वाइट वॉश किया था इन्होंने, तो ये गिरा गए हैं। मैंने बोला था साफ़ कर देना, पर बस ऐसा ही किया है। तो हमें तो करना ही पड़ेगा, हमारा तो घर है भाई। तो अब साफ़ सफाई हो गई है, कुछ कुछ साफ़ दिख रहा है। और ये टेबल पूरी तरह बारिशों में ख़राब हो चुकी है। वैसे भी इसे रखने की जगह नहीं थी, इसलिए बाहर ही पड़ी थी ये। तो जब तक चल रही है चला लेंगे। तो ये पाइनएप्पल जो है मैंने टेबल पे रख दिया है ताकि मेरे पेट्स को इसके कांटे ना चुभ जाएं। देखिए कितने कांटे हैं इसमें। तो ये कोई अभी परमानेंट सेटिंग नहीं है, धूप के अकॉर्डिंग जो है सेटिंग चेंज होती रहेगी कि कहाँ धूप आ रही है और किस प्लांट को धूप चाहिए। तो यहाँ की अभी सफाई नहीं हुई है। तो ये चाय वाय पीने के बाद मैं सफाई करूँगी। शाम के बजे हैं 4, साढ़े 4 के करीब। तो आज मैं शाम को काम कर रही हूँ। ये सीढ़ी की भी सफाई करनी है, और ये देखिए बेल वगैरह, तो इसको भी मैं सेटिंग चेंज। तो ये देखिए स्टैंड ना रखने की नुकसान। वैसे तो कल इस फर्श को हम वॉश करेंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ मिट्टी निकल जाएगी, लेकिन फिर भी गमलों की और मिट्टी के निशान पड़ जाते हैं। तो एक स्टैंड भी मैंने बनना देना है। भैया आज नाप लेके गए थे, फिलहाल एक ही बनवाऊंगी, देखती हूँ कैसा काम करते हैं। वैसे भी सारे पॉट्स के लिए तो स्टैंड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पॉट्स बहुत ही भारी हैं और काफ़ी। तो इन 2 पॉट की टर्टल वाइन मैं नहीं निकालूंगी। नेक्स्ट सीज़न आएगा तो इसी में से कटिंग्स लेके मैं नए प्लांट्स बना लूँगी। तो कल का दिन बीत चुका है, आज है दूसरा दिन और सुबह के 6:30 बजे हैं। आज मैं मॉर्निंग में टेरेस पर आई हूँ। तो शाम को कल मैंने चाय वाय पीने के बाद फिर 1 घंटा काम करके यहाँ की भी सफाई कर दी थी। ये सीढ़ी को इस तरफ रख दिया था। तो इस तरह से प्लांट्स रखने के बाद अब थोड़ा बहुत स्पेस बच गया है मेरे डॉग्स को घूमने फिरने के लिए। और सर्दियों में हमें यहाँ कपड़े वगैरह भी सुखाने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी स्पेस चाहिए। तो यहाँ मैं ज़्यादा प्लांट्स नहीं रख सकती हूँ, थोड़े बहुत रख सकती हूँ, या फिर देखते हैं आगे धूप का हिसाब किताब कहाँ पर मैं कुछ लगाऊंगी। और इसी बीच आपको याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। बने रहें मेरे साथ, इसी तरह गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो गार्डनिंग एक बहुत ही अच्छा सा शौक़ है। जब हम बुज़ुर्ग हो जाएंगे ना, तब भी हमें ये स्ट्रेस फ्री रखेगा, लाइफ में एक्साइटमेंट रहेगा, बोर नहीं होने देगा। तो यहाँ से देखिए मेरा कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। और देखिए ये जो पॉट है ना, मैंने 3 महीने पहले ही पेंट किया था, इतना बढ़िया। और अब देखिए बरसात में इनकी क्या हालत हो गई है। और ये देखिए सूर्य उदय हो रहा है और कितना खूबसूरत नज़ारा है। इस नज़ारे का आप भी आनंद लें। मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप गार्डनिंग।